नमस्कार। आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। कैसी परियोजना है? विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं सब कुछ लिखाता हुआ चलूँगा, और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उसको एक बार जा करके ज़रूर देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मैंने कल करवाई हुई है। ठीक है, और बाकी का अगर आप नए जुड़े हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी छोटा चैनल है, चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हो पाता है तो बाकी का चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी, आप जा करके देख सकते हैं इन डिटेल में। ठीक है भाई, चलो, और उसमें गंगा नहर को भी डिटेल में समझ लिया। तो चलो बात करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। होता क्या है, थोड़ी सी कहानी बताएं आपको। कहानी ये थी 1948 के समथिंग राजस्थान में क्या हुआ। पश्चिमी राजस्थान में पानी की तो देखो डेजर्ट एरिया है, आप लोगों को पता है, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। और जब पानी है नहीं तो लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। क्या? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, किल्लत थी। और पानी की समस्या को दूर करने के लिए पहले ये जो रियासतों में बटा हुआ था राजस्थान, उस टाइम पे बीकानेर जो रियासत थी, कौन सी रियासत? बीकानेर। बीकानेर में, जहाँ थोड़ा समझ लो, मैं लिखा दूंगा, अभी पूरा का पूरा लिखाता हुआ चलूँगा। बीकानेर के महाराजा हुआ करते शार्दुल सिंह। महाराजा का नाम क्या है? शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा हुआ करते शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जी ने क्या किया कि जो समस्या थी पानी की, भाई आम एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो जनता की हर समस्या को सुने, तो वही काम इन लोगों ने किया। उन्होंने राजस्थान में जो पहले जो सतलज नदी से, कौन सी नदी से? सतलज नदी से एक नहर पहले निकाली गई थी, जो गंगा नहर के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। 1922 से लेकर 1927 में उसका उद्घाटन किया गया था। 26 अक्टूबर 1927 को इरविन के द्वारा। पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। तो विचार आया कि राजस्थान में अगर जो सतलज नदी है उसका पानी लाया जाए। क्या लाया जाए? पानी लाया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखिए, ये लोग क्या करते हैं, सिंचाई विभाग की स्थापना करते हैं अलग से। कौन सा विभाग? सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग का जो अध्यक्ष है वो बना देते हैं एक इंजीनियर है। इंजीनियर का नाम ध्यान रखना है, इंजीनियर है सर। इंजीनियर का नाम तो ध्यान रखना है, ये क्यों इंजीनियरिंग काम करेंगे? कुंवर सेन। इंजीनियर का नाम क्या था? कुंवर सेन। इंजीनियर कौन है? कुंवर सेन जी को इसकी वो दे दी, ड्यूटी दे दी कि भाई आप लोग ये काम करोगे। कौन सा काम करोगे? कि राजस्थान में पानी लेकर के आओगे। ये कुंवर सेन जी क्या करते हैं आपको पता है? 1948 की बात है। ये कब की बात चल रही है? ये बात हो रही है 1948। कब की बात हो रही है? 1948 की बात हो रही है। कुंवर सिंह जी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि भाई राजस्थान को पानी की सख्त जरूरत है, डेजर्ट एरिया है, पानी है ही नहीं, किसानों के पास बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। तो इनकी अनुशंसा पर, और इनको प्रेरणा मिली कहाँ से? प्रेरणा की बात करें, प्रेरणा मिली थोड़ा सा आज कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा ना फिट नहीं हो ज़्यादा, तो इतना एनर्जी नहीं है, बट समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से समझ में। इनको अगर क्वेश्चन आता है तो प्रेरणा कहाँ से मिली? तो गंगा नहर से मिली थी। कौन सी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है या राजस्थान नहर है, इसको बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो हम बताना है गंगा नहर से। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा टॉपिक। बिल्कुल डिटो। कुछ चीज़ें फैक्ट हैं जो कि पहले बता देता हूँ, बाकी का हम डायग्राम से समझेंगे तो थोड़ा सा रह जाता है वो बाद में ना। मैं नहीं चाहता कि वो रहे आपका, तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट लिख लो जो हूबहू सीधा डिटो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके में। देखो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यह विश्व की, यह है विश्व की सबसे बड़ी, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करूँगा, सबसे बड़ी कृत्रिम, मिटाऊंगा मैं इसको अभी, कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। लिखते जाएंगे मेरे साथ में, सिंचाई परियोजना है। ठीक है सर, आपको ध्यान रखना है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है सर। ठीक है भाई, चलो विश्व की है तो राजस्थान की, भारत की तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, इसकी जो रूपरेखा तैयार किसके द्वारा की गई? इसकी रूपरेखा तैयार किसने की? तो आपको नाम ध्यान रखना है, कुंवर सेन जी। इंजीनियर कौन थे? कुंवर सेन जी। कुंवर सेन जी का नाम ध्यान रखना आपको, कुंवर सेन इंजीनियर से, इनके द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई।
निर्माण कार्य की बात करें, देखिएगा 1948 में जब रिपोर्ट पेश की गई, 1952 से लेकर 58 तक, क्या 58 तक इसका काम कंप्लीट हो गया एक तरीके से, ठीक है भाई। तो आपको बताना है निर्माण में, ऐसे करो उद्घाटन कर लो, क्या लिखेंगे, उद्घाटन कब हुआ इसका, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। उद्घाटन किसने किया था, तो आपको बताना उस टाइम पे गृह मंत्री हुआ करते थे श्री वल्लभ पंत, ठीक है। और तो उद्घाटन किया वल्लभ पंत के द्वारा। तो ये कौन थे भाई, ये गृह मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। इनके द्वारा उद्घाटन कब किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे लिखा देता हूँ। उद्घाटन करते हैं ये 31 मार्च 1958 को। एग्जैक्ट डेट पूछिए, आप ध्यान रखना है कि सर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपको वल्लभ पंत जी का नाम ध्यान रखना है, कब डेट है, तो आपको 31 मार्च 1958 को। और इन्हीं के द्वारा जो राजस्थान नहर है, क्या इनके द्वारा राजस्थान नहर को मरुस्थल की गंगा कहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मरुस्थल की गंगा किसने कहा था, तो आपको बताना है वल्लभ पंत जी के द्वारा इनको बोला गया कि ये क्या है, राजस्थान की मरु गंगा, ठीक है भाई। सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा गया, सर्वप्रथम पानी छोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है 1961 में, 1961 की बात है, 1961 में छोड़ा गया था। और ये 16 अक्टूबर की बात, शायद कितना एक ध्यान रख लेना, कितने की और कब की बात है, लगभग 16 अक्टूबर की बात है। 16 अक्टूबर 1961 को कहाँ से छोड़ा गया था, इसका जो उद्घाटन हुआ था कि जो पानी छोड़ा गया था, ये जो रावतसर एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखा है, अभी डिटेल में समझेंगे इनको, तो ध्यान रखना। रावतसर की एक जो उपशाखा भी है, उपशाखा का नाम है नौरंगदेशर, क्या नौरंगदेशर हनुमानगढ़, कहाँ है, हनुमानगढ़। यहाँ से इसमें सर्वप्रथम पहले पानी छोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से छोड़ा गया था, तो आपको बताना है रावतसर शाखा की उपशाखा थी नौरंगदेशर, ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, नाम परिवर्तन, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कब किया गया सर, नाम परिवर्तन कब किया गया, तो आपको बताना है 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। कब किया गया था आपको बताना है 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राजस्थान में सिंचित भूमि, इससे सिंचित भूमि कितनी है सर, आपको बताना है 16.17 लाख हेक्टेयर, ठीक है, कितने लाख हेक्टेयर, 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई आपको ध्यान रखना है, इससे जो सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्रों की जाती है, आपको बताना है बीकानेर, क्या नाम है, बीकानेर। इसकी मुख्य शाखा की बात करें, मुख्य शाखा है इसकी 9, कितनी है 9। और लिफ्ट नहर के बारे में भी बता देता हूँ, आपको समझाता हूँ। लिफ्ट नहर की संख्या वैसे 7 है, लेकिन 2 और इसमें, क्या 7 है लेकिन 2 और हैं इसमें, वो बाकी मैं अभी बता दूँ आप लोगों को। तो मुख्य रूप से कितनी मुख्य शाखा कितनी 9 है। लिफ्ट नहर किसे कहते हैं, देखो अभी बताऊँगा। देखो जैसे ये नहर आ रही है, तो जैसे ढलान वाले एरिया में ही अगर नहर निकालेंगे तो उसे कहेंगे नॉर्मल शाखा, नॉर्मल नहर बोल देंगे। लेकिन ढलान है नहीं, क्या ढलान है नहीं, और फिर हम क्या करेंगे, ढलान के विरुद्ध पानी को पहुंचाना वो होता है, उसे क्या कहेंगे भाई, लिफ्ट नहर बोलते हैं। समझ आया वो, ढलान के विरुद्ध। नेक्स्ट बात करें,
इसमें जो इंदिरा गांधी नहर पर नदी की बात करें तो नदी कौन सी पर नदी किस नदी से लाई गई है? ये सतलज और ब्यास नदी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी नदी? सतलज और ब्यास नदी से, सतलज ब्यास नदी से, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक पे बढ़े क्या इसकी। चलो लंबाई की बात करें तो लंबाई की बात कर लो थोड़ा सा। राजस्थान में कुल लंबाई लिख लो। राजस्थान में कुल लंबाई की बात करें इसकी, राजस्थान में केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 480 किलोमीटर। ये कुछ फैक्ट थे जो कि सीधा का सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम नहर की जो शाखाएं हैं कैसे कहाँ से आती है, डायग्राम से समझेंगे। एक बार दोबारा समझेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, इसका जो उद्घाटन किया गया तो वल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 31 मार्च 1958 को किया गया था भाई, कंप्लीट हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और उस टाइम पे गृह मंत्री हुआ करते थे। इनके द्वारा जो राजस्थान नहर थी इसको मरुस्थल की गंगा कहा था। क्या? मरुस्थल की गंगा इनके द्वारा बोल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, इसमें राजस्थान की जो सिंचित भूमि है, ये आंकड़ा भी ध्यान रखेंगे, 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो बीकानेर वाले एरिया में ज़्यादा की जाती है सर्वाधिक सिंचाई। और मुख्य शाखा 9 है, लिफ्ट नहर कितने 7 हैं, लेकिन लिफ्ट नहर में भी एक नागौर वाली शाखा और एक राजीव गांधी वाली, ठीक है, उसको भी जोड़ेंगे तो ये टोटल इधर भी 9 हो जाती है, लगभग 18 समथिंग शाखा हो जाएंगी। कहाँ से ये जो निकाली गई? तो ये सतलज नदी से। ठीक है भाई, और बात करें तो स्थान का नाम, नहर निकाली कहाँ से गई साहब? तो देखिएगा, हरिके बैराज से। का क्या? नहर हरिके हरिके बैराज से निकाली गई। कहाँ से निकाली गई? हरिके बैराज से निकाली गई साहब। हरिके बैराज कहाँ है? फिरोजपुर पंजाब में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक चीज़ें समझ आया होगा, आया कि नहीं आया? पूरा पूरा बता दिया मैंने। और उस टाइम पे बीकानेर के राजा हुआ करते थे, आपको पता है, शार्दुल सिंह जी। उनके द्वारा 1900 उनके जो एक इंजीनियर थे उनके पास, तो उनका नाम था कुंवर सिंह जी। इनके द्वारा रूपरेखा तैयार की। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसमें साइड में लिख लो, प्रेरणा कहाँ से मिली थी इनको? गंग नहर कहाँ किससे मिली थी? गंग नहर से इनको प्रेरणा मिली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, छाप लो, एक बार छाप लो। हट जाता हूँ साइड और अब बढ़ाते हैं, हमारी मुख्य नहर को पढ़ना शुरू करेंगे। इसी में लिख लो, तो लिख लो, निर्माण 2 चरणों में हुआ था भाई। निर्माण कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, चलो समझ आया होगा उम्मीद करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये सतलज और ब्यास, अभी आपको भांकड़ा नागल परियोजना के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, कौन कौन से डैम बने हुए हैं। भांकड़ा बांध है, नांगल बांध है, पंडो बांध है, पोंग बांध है। पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी पर है। भांकड़ा नागल सतलज नदी पर है। आगे हरिके बैराज बांध। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अब अच्छे तरीके से, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले आप डायग्राम से समझ लेना, बाकी की सभी चीज़ें मैंने कुछ तो लिखा ही दिया आप लोगों को। ये नहर है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ देखेंगे एक ये नदी है, इसका नाम है ऊपर वाली नदी का नाम क्या है? व्यास नदी। कौन सी नदी है सर? व्यास नदी। ध्यान रखना कौन सी नदी है? व्यास नदी है सर, ये ऐसे लिख लो, ठीक है। व्यास, एक व्यास नदी है और एक इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है सतलज नदी। व्यास और सतलज नदी पर यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर एक बैराज बनाया जाता है। क्या बना देते हैं? बैराज का मतलब होता है जहाँ से सिंचाई परियोजनाओं की नहरें निकाली जाती है। नहरें निकाली जाती हैं, इस तरीके से बनाया जाता है भाई, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ये इस जगह का नाम याद रखना है, हरि के बैराज। हरि के बैराज कहाँ है सर? हरि के बैराज से ये निकाली जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हरि के बैराज कहाँ है? आपका पंजाब में है। हरि के बैराज कहाँ है? पंजाब में, ठीक भाई, ये ध्यान रखना है। यहाँ से एक नहर निकाली जाती है इस तरीके से। कौन सी नहर निकाली जाती है? थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो आगे समझते जाएंगे, इसी से समझ में आ जाएगा। दूसरा चौक ले लेता हूँ जिससे समझ में भी आसानी से हो।
देखिएगा यहाँ पर ये है हमारा राजस्थान का कुछ हिस्सा। जैसे यहाँ से जब ये नहर शुरू करेगी, क्या क्या यहाँ से ये नहर शुरू होगी, इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगा। समझेंगे आराम से, समझाऊंगा। एक ही चीज़ को याद करवा। देखो यहाँ से ये नहर आएगी, नहर आती है यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। इस जगह का नाम है, क्या नाम है? मसीता वाली। क्या नाम है? लिखेंगे जगह का नाम, मसीता वाली। ठीक है, मसीता वाली कहाँ है सर? यह है हनुमानगढ़ में। मसीता वाली कहाँ है? हनुमानगढ़ में। एक मिनट, देखो जो नहर है ना, देखेंगे मुझे एक मिनट, जुकाम सा हो रहा है। यहाँ देखेंगे भाई, ये जो राजस्थान में एंट्री तक, एंट्री कहाँ से करिए? एंट्री करिए टिब्बी से। एंट्री कहाँ से करती है? देखो यहाँ से प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी राजस्थान में। यहाँ पे टिब्बी, टिब्बी तहसील है। कौन सी तहसील है सर? आपको ध्यान रखना है, टिब्बी तहसील है भाई। टिब्बी क्या है? तहसील है। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक तहसील से ये प्रवेश कर जाती है, सीमा, राजस्थान की सीमा में आ जाती है। जैसे राजस्थान की सीमा में आती है तो आपको पता है ये जो इंदिरा गांधी नहर पर है, इसके बाद स्वयं की समस्या उत्पन्न की जाती है। कौन सी समस्या? स्वयं की समस्या। तो नहर के आसपास के एरिया में कौन सी समस्या है सर? स्वयं की समस्या। तो इस आसपास के एरिया में कौन सी समस्या है सर? स्वयं की समस्या। स्वयं की समस्या, स्वयं की समस्या सर सर्वाधिक कहाँ है? तो स्वयं की समस्या सर्वाधिक हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है सर्वाधिक स्वयं की समस्या? हनुमानगढ़ में है। जगह का नाम ध्यान रखेंगे, बड़ोपल। क्या नाम है? बड़ोपल। ये पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आप लोगों को गंगा नदी पढ़ाई थी, उस टाइम पे भी मैंने अच्छे तरीके से स्वयं की समस्या के बारे में समझा दिया था। बड़ोपल हनुमानगढ़ में सर्वाधिक स्वयं की समस्या। स्वयं की समस्या क्या होती है? देखिएगा, जैसे ये नहर जा रही है तो नहर के आसपास में कुछ पानी, दलदल भूमि बन जाती है। क्या नहर से नीचे से, हम गाँव में बोलते हैं निछा करके आ रहा है पानी। क्या आ रहा है? निछा करके आ रहा है। तो थोड़ा सा इधर से जो पानी रिस रिस करके अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। कुछ यहाँ पर दलदल भूमि बन जाती है। कैसी बन जाती है? दलदल भूमि बन जाती है। तो इस समस्या के लिए हमने बताया था आपको, यहाँ पर सेम सफेदा के पेड़ लगाते हैं। किसका पेड़ लगाएंगे? सफेदा का पेड़ लगाएंगे। सफेदा के पेड़ को वनस्पतिक भाषा में यूकेलिप्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये वेपराइजेशन ज़्यादा करता है। मतलब यहाँ से जब ये लगा देंगे ना पानी, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो वेपराइजेशन होगा तो यहाँ से पानी को ये उड़ा देंगे तो दलदल भूमि समाप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, ये था। अब यहाँ पर देखिएगा, और इसके समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर लवणीय भूमि हो जाती है तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का भी प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, किसका भी प्रयोग करेंगे? जिप्सम का भी प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, किसका? जिप्सम का भी प्रयोग करेंगे। एक एक चीज़ को समझाता हुआ चलूंगा, थोड़ा समझ से चलना। जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में प्रवेश करेगी टिब्बी तहसील से। कौन सी तहसील? ध्यान मेरे साथ बोलें, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में ये एंट्री कर जाएगी। हनुमानगढ़ में एंट्री करेगी और मसीता वाली तक आएगी। सबसे पहले मसीता वाली तक आएगी। कहाँ तक आएगी? मसीता वाली। देखो जी हाँ, यहाँ हरिके बैरा से ये नहर निकालेगी है। अब ये यहाँ से और यहाँ तक जो ये नहर है ना, यहाँ से यहाँ तक पैक है। क्या है ये नहर? पैक। पैक मतलब ये फीडर के रूप में, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं, फिट है बिल्कुल, एक तरीके सील बंद है। सील बंद कहें तो, अरे एक मिनट, सील बंद कहें तो इसमें से पानी कहीं भी बाहर इधर उधर, जैसे इधर हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर क्या नहीं होता भाई? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में क्या नहीं होता? यहाँ पर पानी नहीं निकलता। अब ये राजस्थान में यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई की बात है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात है 204 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? ध्यान रखना है कि हरिके बैरा से लेकर के मसीता वाली तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है, तो बताना है 204 किलोमीटर। अब ये एंट्री कर जाएगी सर टिब्बी से, तो राजस्थान में फीडर लंबाई की क्वेश्चन आता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की जो फीडर की लंबाई कितनी है, तो फीडर की लंबाई होगी यहाँ पे 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर फीडर की लंबाई सर। क्या? 35 किलोमीटर। फीडर का मतलब है कि इसमें से पानी बाहर नहीं निकाला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पैक जाएगा, इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई पानी इसको चोरी नहीं करेगा। फीडर का मतलब ये समझ आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल पाइप में ऐसे सपोज करो कि पाइप में पानी आ रहा है और मसीता वाली तक उसमें से कोई भी एक बूंद पानी नहीं चोरी कर पाएगा। ठीक है, ये था, ये थी आपकी क्या थी भाई? ये है आपकी फीडर नहर। कहाँ से लेकर के? आपकी हरिके बैरा से लेकर के मसीता वाली हनुमानगढ़ तक। ठीक है, यहाँ तक आगे कौन सी नहर आपकी? ये फीडर नहर आएगी राजस्थान में। थोड़ा सा आगे और जाएंगे, ये बीकानेर पहुंचे। कहाँ पहुंचे सर? बीकानेर में। बीकानेर में जगह का नाम है पुंगल। क्या नाम है सर? पुंगल। ध्यान रखें,
पुंगल, ठीक है भाई। तो यहाँ बीकानेर में पुंगल तक आएगी, कहाँ तक आएगी, ये बीकानेर में फिर पुंगल तक आएगी। कहाँ तक आएगी सर, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगी, पुंगल तक आएगी। कहाँ तक आएगी, पुंगल तक आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आराम से समझेंगे, दोबारा बोलेंगे इन आंकड़ों को भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद करवा के मानूंगा। हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली तक कुल लंबाई कितनी है आपको बताना है सर। 100 देखो यहाँ तो देखो एक बार, यहाँ से लेकर के 189 किलोमीटर होगी ना, ये होगी 189 किलोमीटर। 189 किलोमीटर लंबाई कहाँ है, तो 189 किलोमीटर लंबाई है आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाले एरिया में। कितनी है, 100 आपकी 89 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर के राजस्थान में, और जो टिब्बी से लेकर के मसीतावाली हनुमानगढ़ तक है। ये आपको समझ आया कि नहीं है, आ गया ना तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेकर के मसीतावाली से लेकर के पुंगल तक, मसीतावाली से पुंगल तक की लंबाई की बात करें यहाँ पर, तो देखेंगे पूरा का पूरा ये है आपकी कितनी है एग्जैक्ट, कितने ध्यान भूल गया, एग्जैक्ट कितनी थी, 189। एक मिनट डेटा देख लेता हूँ, कभी कभार स्किप हो जाता है माइंड से, बाकी का अब देख लेना। सही तो 189 सही तो बता रहा था मैं आप लोगों को, 169 है ये 169 है, ये ध्यान रखना 169 है, और ये है 189 किलोमीटर। ठीक, कितनी है भाई, 189 किलोमीटर, ध्यान देंगे। अब दोबारा समझेंगे एक बार, ये मत समझना कि मुझे याद नहीं था, लेकिन आंकड़े निकल जाते, थोड़ा सा ऐसे ही टेंशन सी में थोड़ा ऐसे ही चल रहा है आजकल। देखो दोबारा समझेंगे, हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक, हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक लिख देता हूँ यहाँ पर, हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक, हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक ये निर्माण होता है फर्स्ट फेज में। कौन से फेज में, तो ये दो फेजों में निर्माण होता है। कौन कितने फेजों में सर, 2 फेजों में निर्माण होता है हमारी इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। पहले फेज में हरिके बैराज से लेकर के कहाँ तक आएगी, पुंगल तक, ये पहले फेज में निर्माण हो जाता है। लेकिन इसका निर्माण केवल पहले फेज में पुंगल तक डायरेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हरिके बैराज से एक नहर निकालेंगे जो कि मसीतावाली हनुमानगढ़ तक आएगी, मसीतावाली हनुमानगढ़ तक आएगी, जो कि राजस्थान में एंट्री करेगी, टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ से एंट्री कर जाएगी। कितनी, टिब्बी तहसील से। अब ये राजस्थान में 204 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 204 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर, 200, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, हरिके बैराज से लेकर के मसीतावाली 204 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में ये फीडर नहर की लंबाई होगी। आपको पता ना, राजस्थान में फीडर नहर की लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर है। और हरियाणा और जो राजस्थान बाकी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, आज क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 169 किलोमीटर हो गया। बाकी का यहाँ तक की बात करें तो फिर जो मसीतावाली से लेकर के, और इसी में थोड़ा सा आगे लिखेंगे, इसी में ही ये मसीतावाली से लेकर के कहाँ तक, मसीतावाली से लेकर के पुंगल तक। ठीक है भाई, मसीतावाली से पुंगल तक कितने, 189 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना कितना है, 189 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना आपको। सर ये तो समझ में आ गया। सर ये टोटल लंबाई कितनी है, देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है ना, ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें कुल लंबाई कितनी होगी, फर्स्ट पेज में कुल लंबाई ये भी पूछा गया है। सर फर्स्ट पेज में कुल लंबाई कितनी होगी आप लोगों की, ये होगी 393 किलोमीटर। कितनी होगी, 393 किलोमीटर, गणित लगा लीजिएगा अपना। ठीक है, कितने किलोमीटर यहाँ से देखेंगे, ये रहा आपका 200 कितना है, 204 और 89 189 कितना होगा, 393 किलोमीटर है फर्स्ट फेज में। ये था फर्स्ट फेज, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े। ये फिर यहाँ से क्या होता है आगे, अभी नहर नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। यहाँ से लेकर के ये आ जाते हैं हम मोहनगढ़। कहाँ तक, मोहनगढ़ तक आएंगे। एक मिनट, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये दूसरा फेज है। कौन सा फेज है, ये फेज था आपका फर्स्ट। अब फर्स्ट फेज नंबर दूसरे की बात करेंगे हम, पुंगल से लेकर के मोहनगढ़ तक। ये जो लंबाई आप लोगों की, ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई 256 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 256 किलोमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक, हनुमानगढ़ में आगे, जहाँ जैसलमेर तक पहुँच गए आप लोग,
पहुँच गए नहीं पहुँच गए, ठीक है सर। ये सेकंड फेज में कितनी नहर बनती है आपको बता, 256 किलोमीटर। आगे और बढ़ें थोड़ा सा, ये जो नहर है यहीं पर समाप्त नहीं होने वाली, इसमें से एक रामदेव बाबा नहर निकाली जाती है। कौन सी? रामदेव। देखो रामदेव जी, रामदेव बाबा के नाम से एक नहर परियोजना निकाली जाती है। तो ये जाती है गडरा रोड तक। कहाँ तक? गडरा रोड। गडरा रोड कहाँ है सर? ये आज ही, पहले भी बाड़मेर में था और आज भी बाड़मेर में, ठीक है। गडरा रोड ध्यान रखेंगे। गडरा रोड, गडरा रोड कहाँ है सर? आपका बाड़मेर में। मैंने चेक कर लिया, आज भी बाड़मेर में, पहले भी बाड़मेर था, मैं था, अभी जो नए जिलों के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं। कहाँ तक जाएगी? गडरा रोड। इसको इंदिरा गांधी का 0 पॉइंट भी, IGNP का 0 पॉइंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि IGNP का 0 पॉइंट कहाँ है, तो गडरा रोड आपको बाड़मेर बताना है। कौन सा पॉइंट है? गडरा रोड बाड़मेर बताना होगा। समझ आया कि नहीं है? थोड़ा सा एक बार मैं क्विकली और समझाता हूँ, शायद समझ में अच्छे तरीके से आ जाए आपको, और आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझेंगे एक बार, थोड़ा सा इतनी एनर्जी नहीं है, बट हाँ करूँगा मैं ना। देखो अब देखें, यहाँ पे देखें, एक नदी है ब्यास नदी, मेरे साथ बोलेंगे। एक नदी आती है ब्यास, एक नदी आती है सतलज। कौन सी नदी? सतलज, ठीक है। ब्यास और सतलज पर यहाँ पर एक हरिके बैराज बना जाता है। क्या बनाया जाता है? हरिके बैराज। इस बैराज से एक नहर निकाली जाती है। कौन सी नहर निकाली जाती है? राजस्थान नहर, या अभी वर्तमान में बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकालेंगे हरिके बैराज से लेकर के मस्जिद। पहले फेज की बात करें, पूरा कंप्लीट फेज की बात करें, तो हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक, हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक फर्स्ट फेज में निर्माण होता है। किसका? ये नहर का। जिसमें अब इस फर्स्ट फेज को भी हम दो तीन भागों में बांटेंगे। जैसे ये फर्स्ट फेज है ना, दोबारा और समझ लें हम, ये फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज में कहां से कहां थे? ये हरिके बैराज से, हरिके बैराज की बात करें, हरिके बैराज से कहां तक चलते हैं भाई? पुंगल तक की बात करें। हरिके बैराज से पुंगल तक, कहाँ तक? पुंगल तक। अब इसमें देखो लंबाई के बारे में बांट लेते हैं। हरिके बैराज से लेकर पुंगल तक, हरिके बैराज से लेकर पुंगल तक की टोटल लंबाई कितने? 393 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 393 किलोमीटर है कि है या नहीं, बताएंगे मेरे साथ में। 393 किलोमीटर यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है सर। जिसमें से राजस्थान फीडर की लंबाई, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है सर? राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान फीडर की लंबाई से 204 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 204 किलोमीटर होगी, ठीक है सर। ये जो 204 किलोमीटर है, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। इसका जो राजस्थान में हिस्से की बात करें तो कितना? 35 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? यहाँ देखो, ये टिब्बी में जैसे प्रवेश करेगी और मसीता वाली तक आएगी तो 35 किलोमीटर फीडर की लंबाई। तो राजस्थान में फीडर की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर है। बाकी का जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कितनी है सर? 169 किलोमीटर। कितनी है? 169 किलोमीटर। याद हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ बोलेंगे, याद हो क्यों नहीं होगा? तो राजस्थान फीडर की लंबाई, टोटल लंबाई है 204 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर फीडर की। आपको समझ है? हरियाणा हिमाचल प्रदेश में फीडर की लंबाई कितनी है? आपकी 169 के। फीडर का मतलब है कि ये जो पानी आएगा इसमें से कोई चोरी नहीं हुई, कहीं दूसरी जगह पानी को नहीं बांटा जाएगा। बार बार बता दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? अब आ गए हो आप लोग मसीता वाली तक। कहाँ तक? मसीता वाली तक आप आगे भाई। जब मसीता, ये पुंगल तक आ गए ना, हाँ ये पुंगल तक तो पूरा था। ये मसीता वाली तक की लंबाई कितनी बताई? 204 किलोमीटर। अब पुंगल देखो, मसीता वाली से लेकर पुंगल तक की लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट फीडर के बाद में लिखेंगे और पुंगल से लेकर के, पुंगल से लेकर के, या आप पहले मसीता वाली लिख लो, मसीता वाली से लेकर के, ठीक है, मसीता वाली से लेकर के और पुंगल तक। मसीता वाली से पुंगल तक की लंबाई कितनी है? तो मैंने बताया आप लोगों को 189 किलोमीटर। कितनी है? 189 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, समझ तो आ रहा होगा भाई, वैसे अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ तो समझ आया। इसके बाद में पुंगल से मोहनगढ़, पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक की लंबाई की बात करें 256 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 256 किलोमीटर। मैंने अभी आंकड़ा बताया था आपको कि राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। अब आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे, जोड़ के बताते हैं आप लोग राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है सर। कुल लंबाई बात करें तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कितनी लंबाई है, तो जोड़ेंगे भाई। देखो 35 किलोमीटर यहाँ से ले लेते हैं। कहाँ से? देखो 169 उधर चला गया हरियाणा और हिमाचल में, और ये हो गया 35 किलोमीटर, इधर से ले लेते हैं। देखो जोड़ लेते हैं पहले 35, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ में और 189 ये हो गया, 189। इसके साथ में ये 256 ये हो गया। कितना हो गया? 256 ये हो गया आप लोगों का, 256। टोटल हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस, तो कितना? 15 और 20, ये हो गया 480 किलोमीटर। कितना? 480 किलोमीटर हो गया सर।
कितनी लंबाई है? 480 किलोमीटर। लेकिन इसमें फीडर की लंबाई भी इंक्लूड है। किसकी लंबाई इंक्लूड है? फीडर की। अगर आपको केवल नहर परियोजना की लंबाई बात करें तो केवल नहर की बात करें तो केवल नहर की बात करें, केवल नहर की लंबाई कितनी हो गई सर? 480 में से फीडर की लंबाई घटा दो, फीडर की कितनी है सर? 35 किलोमीटर है। तो 35 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई आप लोगों का? 35 जाएंगे तो आपका बचाएगा 445 किलोमीटर। तो राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो गई? 445 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? और यहाँ से मोहनगढ़ से यहाँ से गडरा रोड तक की लंबाई भी ध्यान रखें तो यहाँ तक इसकी है 165 किलोमीटर। कितनी है भाई? 165 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा भाई। फिर रिवीजन करवाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मन से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा पढ़ो। एक है ब्यास नदी, एक है सतलज नदी। हरिके बैराज बना जाता है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली जाती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। पहले राजस्थान नहर बोलते थे। अब इसका जो निर्माण हुआ था 2 फेजों में हुआ। कितने फेजों में? 2 फेजों में निर्माण हुआ। पहले फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज हरिके बैराज से लेकर के पुंगल तक टोटल लंबाई 393 किलोमीटर। कितनी? 393 किलोमीटर की लंबाई की नहर का निर्माण हुआ फर्स्ट फेज में। कितना? 393 हरिके बैराज से लेकर पुंगल तक। अब पुंगल तक ये डायरेक्ट निर्माण नहीं होता। हुआ क्या था कि जो जैसे हरिके बैराज से पहले निकाली गई थी राजस्थान फीडर नहर। कौन सी नहर? राजस्थान फीडर। फीडर बोले तो उसमें से पानी चोरी नहीं होगा, पानी दूसरी जगह नहीं छोड़ा जाएगा। तो फीडर कहाँ तक आती है? हरिके बैराज से लेकर के मसीताबाली तक आपकी आती है। कौन आती है? राजस्थान फीडर नहर आती है। अब ये जो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी? 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर, जिसमें से 35 किलोमीटर हमारे राजस्थान में भी फीडर की लंबाई है। राजस्थान में फीडर इंदिरा गांधी नहर की फीडर की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। और आपको बताना हरियाणा और हिमाचल में इधर कितनी है आपको? 169 किलोमीटर। कितना? 169 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल ठीक सर। आगे बात करें, ये मसीताबाली से लेकर पुंगल तक की लंबाई कितनी बताई मैंने? 189 किलोमीटर। ऐड ऑन करेंगे सभी को तो कितने हो जाएगी? देखो 189 और 204 करेंगे तो 393 किलोमीटर टोटल लंबाई होगी फर्स्ट फेज की। समझ आया? सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज में ये सेकंड फेज है आप लोगों का, ये रहा। ये सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में लंबाई होती है आपकी कितनी? 256 किलोमीटर पुंगल से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक। उसके बाद में निर्माण होता है ये रामदेव बाबा, ठीक है, बाबा रामदेव कर लो, बाबा रामदेव ये नहर निकाली गई। बाबा रामदेव जो नहर निकाली गई ना, इसकी लंबाई कितनी? 145 किलोमीटर और 165 किलोमीटर, जो कि गडरा रोड तक जाती है। गडरा रोड बोले तो बाड़मेर तक। कहाँ तक? बाड़मेर तक जाती है। इधर के लिए समझ आया कि नहीं आया? ये लंबाई की रेस्पेक्ट में सब कुछ बता दिया मैंने पूरा का पूरा। मेरे ख्याल से अब आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा कि कौन कौन से। अब सर इस नहर के द्वारा सिंचाई कितने क्षेत्र में की जाएगी? तो मैंने पहले बता था सिंचाई कितने क्षेत्र में की जाएगी। अब बोलेंगे, अभी ये पढ़ा के आया हूँ पहले ही, कि सिंचाई कितने क्षेत्र में की जाएगी? 16.17 लाख हेक्टेयर। कितना? 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे क्या की जाएगी? सिंचाई की जाएगी भाई। ठीक है भाई, समझ आया? सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर वाले एरिया में की जाएगी, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम निकालते हैं इसमें से हम निकालेंगे मुख्य नहरें। क्या निकालेंगे इसमें? छोटी छोटी हमें पानी। अब ये तो पानी भर के आ गया, पाइप से पानी आता है, कहीं से लेके आते हैं। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, हमें पहुंचाना भी तो है ना, जरूरतमंद लोगों तक, जरूरतमंद जो भी हमारे खेत वगैरह वहां तक पहुंचाना भाई। ठीक है चलो, तो अब हम इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, इसका फोटो जो कुछ भी करना वो कर लो आप लोग। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और शुरू करता हूँ आगे चीजें। समझ आया नहीं? ठीक है, ये हिमाचल बता दिया कि मैंने आप लोगों को। ये पंजाब से तो ये निकलेगा, तो पंजाब ही है ना, हिमाचल मत करना इसको। ये क्या? पंजाबी है ना। कभी का तो माइनर मिस्टेक थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो जाता है। ठीक है, ये कितना? ये आपका पहले आपका पंजाब, फिर हरियाणा, आपको ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा कस करके बैठ जाओ, दिल दिमाग को खोल लो, और आज इसी नहर को पढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आउटपुट अच्छा निकालना हमें। तो पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अब नहर परियोजनाओं के बारे में भी अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई किसी को जल्दी लगे तो जल्दी थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख लिया करो, वो जैसी आपकी इच्छा। वैसे तो वीडियोस को देखते ही बहुत कम लोग हैं, बाकी का फर्म में कर्म कर रहा हूँ, मेरा काम है काम पढ़ाना है, तो उसको उस काम को कर रहा हूँ मैं।
अब देखिएगा यहाँ से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये हमारे राजस्थान से अवगत करा देता हूँ। ये है हमारा कुछ राजस्थान। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, भारी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके इतने से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। चलो देखो, ये है हमारा राजस्थान। ये यहाँ से ये देखो, ये एक ज़िला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। आप यहाँ समझेंगे, ये शॉर्ट में लिखा दो, ये गंगानगर हो गया। एक ज़िला बना है इधर से यूँ करके, ये हो गया अनूपगढ़। कौन सा ज़िला है? अनूपगढ़। ये थोड़ा सा इधर करके चलेंगे, ये हो गया आपका हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। और इधर से यूँ बात करें, ये हो गया आपका कौन सा गढ़? ये हनुमानगढ़। ये इधर जाएंगे तो ये हो गया आपका बीकानेर। और इधर जाएंगे तो एक ज़िला नया नवगठित किया गया, इसका नाम फलौदी। फलौदी के बाद इधर जाएंगे तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, ये यहाँ तक ये हो गया जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में यहाँ थोड़ा सा बढ़ेंगे, देखो समझो, आराम से समझेंगे। ये हो जाता है, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की दृष्टि से। ये हो गया आपका बालोतरा, ठीक है। ये हो गया आपका बाड़मेर। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक देखिएगा। इधर आपका जोधपुर। कौन सा है? इधर ये जोधपुर हो गया, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं, ये चूरू वाला ज़िला आ गया, चूरू। ये यहाँ से इस तरीके से चूरू की भी सीमा आएगी। कौन सा ज़िला आ जाएगा? चूरू। चूरू के बाद इधर बात करें तो इधर नीचे की तरफ जाएंगे तो देखो, चूरू से थोड़ी सीमा नागौर की भी लगेगी। यहाँ देखिए, ये आपका आगे झुंझुनू। झुंझुनू के बाद ये हो गया आपका नीम का थाना। और इधर जाइए आगे सीकर। कुछ बस इतने से काम चल जाएगा हमारा, कि इतने से काम चल जाएगा। और इधर आगे बढ़े तो ये हो गया नागौर। कौन सा जिला हो गया? नागौर। ये बस इससे काम चल जाएगा आप लोगों का। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ तक नीम का थाना में तो नहीं आएगा। 12 13 14 जिले हो गए। अब कितने जिले हो गए? 13 14। पहले 10 जिलों में देखिएगा, पहले 8 जिलों को तो सिंचाई परियोजनाएं अवेलेबल थी। कितने के? 8 जिलों तक। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी का आप जिलों से जो क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके पूछे, क्योंकि थोड़ा सा बदलाव किया गया है। मैंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की थी इसको समझने के लिए, गूगल मैप पे हर तरीके से कोशिश की कि एग्जैक्ट लोकेशन निकल जाए, लेकिन उस तरीके से नहीं निकल पाई। तो मैं उसी तरीके से बताऊँगा जो कि आपको समझ में आ पाए, जहाँ से हमारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यह था। अब देखेंगे यहाँ से, ये होगी, यहाँ से ये आती है आपकी, ये आएगी नहर, ये आएगी आराम से, ये नहर आ रही है आप लोगों की, ठीक है। देखते चलेंगे, ये नहर आ रही है, ये सूकाडे लेते जाएगी और ये पहुंचेगी साहब। ये नहर, इसका नाम क्या है? नाम अपने हिसाब से रख लो। इसका नाम क्या है? अपने हिसाब से क्या रखोगे भाई? रख ही लो ना। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर। इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ये है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको समझ में आ जाए। ये लोकेशन, अब ये क्यों बनाया मैंने डायग्राम से? क्योंकि आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। बड़े देखेंगे अब इससे नहर परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। इंदिरा गांधी नहर की शाखा की बात करें तो मुख्य शाखा की बात करें, मुख्य शाखा कितनी है वैसा बताएंगे आप लोगों। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखा की बात करें तो 9 है। कितनी है? 9 है। तो सबसे पहले आप लोग इन 9 शाखाओं के बारे में समझ लेते हैं। कितनी शाखाओं के बारे में? 9 शाखाओं के बारे में समझ लेते हैं कि मुख्य शाखा कौन कौन सी है। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एक ये मार्कर ले लेता हूँ आपका। देखो, जैसे टिब्बी हनुमानगढ़ से एंट्री करेगी, ये करने के बाद क्या होता है, यहाँ से एक नहर निकाल देते हैं। क्या? एक नहर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया है ना, ये भूमि कैसी है? थोड़ी ढलान वाली। कैसी भूमि है? ढलान वाली। कैसी? देखो, मुख्य नहर है और वो एक है लिफ्ट नहर। यहाँ पर लिखा देता हूँ, लिफ्ट नहर भी लिख लो। लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर की संख्या भी कितनी है वैसे आपको बताना है? 7 है, लेकिन 2 और भी ऐड करके हम पढ़ेंगे तो आपको इसको थोड़ा सा 7 ही ध्यान रखो, ठीक है। 2 और हैं, देखें ज़्यादा वो पहले की किताब वगैरह मेंशन नहीं है, तो 2 अभी 7 ही याद रखेंगे, ठीक है। तो मुख्य शाखा कितने? 9।
और लिफ्ट नहर देखो मुख्य शाखा कहेंगे जहाँ से पानी स्वतः ही, जैसे ढलान वाले क्षेत्र में, जैसे यहाँ से इसको, ये पाइप है, इस पाइप को फोड़ दो तो इधर पानी, इधर ढलान होगा तो इधर निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। तो इसी तरीके से नहर में पानी आ रहा है ना, तो ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, ढलान के विरुद्ध हमें काम नहीं करना पड़ रहा है और नहर निकालते हैं, तो वो तो होगी एक सामान्य नहर। क्या होगी? सामान्य नहर की नहर हो गई। एक होते हैं लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर कहते हैं ये है एक नहर, ये जैसे इसकी बात करें, अब इधर है उच्च भूमि। क्या है इधर? उच्च भूमि सर। क्या उच्च भूमि बोले या ढलान? देखो इधर तो ढलान है, ये तो ढलान युक्त भूमि हो गई, ढलान युक्त भूमि है, तो इधर आसानी से निकाल देंगे। लेकिन ये जो इधर उच्च भूमि है, इधर क्या है? उच्च भूमि है। तो यहाँ पर अगर इस नहर के पानी को पहुंचाना, क्या इस नहर के पानी को अगर यहाँ पहुंचाना है, इस उच्च भूमि है, तो थोड़ा सा लिफ्ट से ऊपर जाते ना, लिफ्ट से ऊपर जाते ना, तो इसी तरीके से थोड़ा सा उठा करके उसी तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है, तो ये होगी लिफ्ट नहर। ठीक है, तो ढलान के विरुद्ध, ठीक है, ये ढलान के विरुद्ध बनाई जाती हैं, ये ढलान के विरुद्ध, ठीक है, ढलान के विरुद्ध बोले या उच्च भूमि में, ठीक है, उच्च भूमि वाले एरिया में, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया? अब थोड़ा सा धीरे धीरे इसको, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से जो भी दर्शक हैं देखते रहें और समझते रहें, लुत्फ उठाएं इस चीज़ का। चलो बड़े प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा भागने का आज। देखो अब देखो यहाँ से, ये है आपकी जो नहर है ना, यहाँ देखो ये एक नहर है, यहाँ से देखो सबसे पहले ये देखो, मैंने एक चीज़ नदी पढ़ाई थी, आप लोगों को पता है कि कोई भी नदी हो, कोई भी नहर हो, तो उद्गम स्थान से जहाँ से भी नदी या नहर निकल रही ना, वहाँ पर खड़े हो जाओ, खुद को एज्यूम कर लो और उसकी हमें दायां और बायां समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये ऊपर से निकल के आ रही है, तो ऊपर जैसे खड़े हो गए, तो ये इसका ये होगा आपका दायां, राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक नहर निकलती है सर पर, क्या निकलती है? एक नहर निकाली जाती है जिसका नाम है रावतसर शाखा। क्या नाम है इसका? रावतसर शाखा, रावतसर शाखा। आपको ध्यान रखना है कौन सी शाखा निकाली जाती है? रावतसर शाखा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र बाईं तरफ, क्या एकमात्र बाईं तरफ निकाली गई नहर, जो उप शाखा का नाम क्या है तो आपको बताना है, केवल शाखा का नाम है, आपको रावतसर शाखा का नाम ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग पर कचरा हो जाएगा, अब ज़्यादा इधर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से, एक यहाँ से निकालते हैं, कहाँ से? एक ये नहर एक और निकाल लेते हैं यहाँ से, ये जाएगी यूँ जाएगी, अनूपगढ़ तक जाएगी, तो इसका नाम है, सबसे पहले निकालेंगे इधर, तो इसको इधर लेके चलते हैं, पाकिस्तान में नहीं जाएगी, लेकिन आपको नाम लिखाने के लिए लिखा देता हूँ इसका। ये निकालते हैं इधर, एक शाखा है, इसका नाम है सूरतगढ़। मेरे साथ बोलेंगे सूरतगढ़। ये शाखाएं याद करनी है, कैसे भी करो, मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा पूरी को। ये कौन सी शाखा है? पहली शाखा निकालेंगे इधर सूरतगढ़, और दूसरी शाखा कौन सी निकालेंगे? ये तो सूरतगढ़ यहाँ तक आएगी, ये सूरतगढ़। अब यहाँ से एक और जाएगी, ये जाएगी अनूपगढ़ तक, यहाँ तक, ये अनूपगढ़। दूसरी शाखा का नाम है अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़। ये हो गया अनूपगढ़, ठीक है। पहली हो गई कौन सी? आपकी सूरतगढ़। सूरतगढ़ वाला एरिया गंगानगर का ये वाला हिस्सा है ना, इसको सूरतगढ़ बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये मैंने आपको इधर करके बता दिया, ये सूरतगढ़ हो गई। दूसरी शाखा यहाँ से निकलेगी, इसका नाम है अनूपगढ़। तीसरी शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा इधर ये जो है ना बीकानेर में, कहाँ पर? यह है बीकानेर, ये बीकानेर में जाएगी, इसका नाम है पुंगल। क्या है? पुंगल। तीसरी शाखा कौन सी निकला? पुंगल। पुंगल के बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो यहीं से बीकानेर से एक निकाल जाते हैं जिसका नाम है बरसलपुर। क्या नाम है? बरसलपुर। कौन सी शाखा निकाली जाती है सर? बरसलपुर। बरसलपुर के बाद निकाली जाती है आपकी एक है चारण शाखा। कौन सी शाखा? बरसलपुर के बाद में है एक चारण शाखा, चारण वाला, ठीक है, चारण वाला शाखा निकाली जाती है इधर से। कौन सी? चारण वाला शाखा निकाली जाती है। चारण वाला के बाद में बात करें तो आपकी शहीद, एक मिनट इसमें कुछ है, देखो ये इधर से निकाली जाएगी शहीद सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा के बाद में ऊपर ये बीकानेर में एक आएगी आपकी इधर, ये कौन सी है? शहीद बीरबल, शहीद बीरबल, शहीद बीरबल। कितनी होगी? देखो एक बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई ना पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ देखेंगे
देखो सबसे पहले इंदिरा गांधी, एज्यूम करके चलो, सबसे पहले एक नहर निकालेंगे जिसका नाम है, इधर देखो याद कैसे करेंगे, ये जो गंगानगर जिला है ना, इसका जो नीचे ये जो हिस्सा है नीचे वाला इधर, ये है सूरतगढ़ वाला। कौन सा एरिया है? सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ एरिया में जाएगी तो ये पहली शाखा का नाम होगा सूरतगढ़। क्या बोलेंगे? पहली इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखा का नाम क्या है? कौन सी? दाएं तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो पहली कौन सी है? सूरतगढ़। तो इधर एक जिला बना दिया, देखो ये गंगानगर से अनूपगढ़, तो फिर ये अनूपगढ़ तक पहुंच गई। तो दूसरी इधर ये अनूपगढ़ जिला है तो अनूपगढ़, दूसरी शाखा का नाम क्या होगा? अनूपगढ़। तीसरी शाखा का नाम बात करें तो पुंगल क्षेत्र, आपको पता होगा, ठीक है, पुंगल क्षेत्र कहाँ? बीकानेर में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे खनिजों का उत्पादन हो रहा है, ये आपको ध्यान होगा, पुंगल। तो पुंगल अभी मैंने बता दिया। तो तीसरी शाखा का नाम है पुंगल। कौन सी शाखा है? तीसरी, पुंगल। पुंगल के बाद है चौथी शाखा की बात है बरसलपुर। कौन सी शाखा है? बरसलपुर, मेरे साथ बोलेंगे। और पांचवी यहाँ पर शाखा की बात करें, ये कितनी? चार होगी ना। ये पांचवें नंबर की कौन सी है? चारणबाला। कौन सी? चारणबाला। और आपकी 6 नंबर की इधर है शहीद बीरबल। कौन सी है? शहीद बीरबल, शहीद बीरबल। इसके बाद में ये जैसलमेर से निकलेगी सागरमल गोपा। कौन सी? सागरमल गोपा। ये आपको याद है। कितनी शाखाएं इधर? देखो नंबरिंग करो, एक तो 1 नंबर, ये होगी 2 नंबर, ये होगी 3 नंबर, ये होगी 4 नंबर, ये होगी 5 नंबर, ये होगी 6 नंबर, ये होगी 7 नंबर। अरे 1 नंबर किधर गया? 1 नंबर शायद मैं मिस कर गया। हाँ, एक दंतोर रह गया इसमें, पुंगल के बाद में यहाँ पर एक दंतोर और है। कौन सी है? दंतोर भूल गया यहाँ पर। देखो बरसलपुर से पहले एक और आती है जिसका नाम है दंतोर। कौन सी? क्या नाम है? तो एक इसको कहाँ लिखें? इसका नाम है, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिगाड़ दिया मैंने, ये दंतोर, तो ठीक है, दंतोर, दंतोर शाखा ये हो गई आपकी। तो थोड़ा सा नंबरिंग गलत कर देते हैं, गलत हो, कोई दिक्कत नहीं। ये होगी इधर 8 समझ लो, ये हो गई 9। कितनी शाखा होगी? 9 शाखा होगी। होगी नहीं हुई? थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे मेरे साथ में, देखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सर बिल्कुल ठीक है, आराम से पता है, आप लोगों को समझा दिया मैंने पूरा पूरा। पहली जो परियोजना निकालेंगे ये हनुमानगढ़ से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? हनुमानगढ़ से। ये जो जगह है यहाँ देखेंगे, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है सूरतगढ़। कौन सी? ये जो गंगानगर है उसका जो नीचे वाली तहसील कौन सी जाएगी? सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ में जाएगी तो पहली शाखा का नाम हो गया सूरतगढ़। बोलेंगे पहली शाखा का, इंदिरा गांधी की शाखा का नाम होगा सूरतगढ़। दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा जाएगी अनूपगढ़। ये जो नया जिला भी बना दिया अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ तक जाएगी दूसरी शाखा का नाम अनूपगढ़। तीसरी शाखा के जैसे खनिज क्षेत्र में बहुत ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, आपको पता है। तो पुंगल के बाद तीसरी शाखा होगी पुंगल। पुंगल के बाद जो चौथी शाखा है उसका नाम है दंतोर। चौथी शाखा का नाम है दंतोर। यहाँ पर ये लास्ट में लिखा है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो चौथे नंबर पर आएगी ना, चौथे नंबर पर आपकी दंतोर। कौन सी है? दंतोर। पांचवें नंबर पर बात करें तो बरसलपुर। पांचवें नंबर पर बरसलपुर। छठवें नंबर पे चारणबाला। कौन सी? चारणबाला। सातवें नंबर पे सातवें नंबर, 7 से 7 और 7 से शहीद बीरबल। तो शहीद बीरबल यहाँ 7वें नंबर पर आ जाएगा ये, ठीक है। नंबरिंग इसको ऐसे कर ले, 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे सागरमल गोपा। 8वें नंबर सागरमल गोपा। और पहले नंबर पे ये आपकी थी, इस तरीके से कुछ भी कर लो यार, लास्ट में नंबर दे लो। ये होगी आपकी कौन सी? आपकी राबतसर शाखा। और राबतसर शाखा की उप शाखा, एक उप शाखा, इसकी उप शाखा है नौरंग देशर। कौन सी है? नौरंग देशर। नौरंग देशर, अभी मैंने बताया ना आपको, नौरंग देशर से क्या हुआ था? क्या हुआ था नौरंग देशर से? ये शायद 11 अक्टूबर की बातें, 16 अक्टूबर 1961 की बातें। 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर तो नहीं बता दिया एग्जैक्ट, कभी कोई थोड़ा सा हो जाता दिमाग में, ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखें 11 अक्टूबर 1961 को तो जल छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? जल छोड़ा गया था। जल छोड़ा गया था, या पानी को कहाँ से छोड़ा गया था? नौरंग देशर जो शाखा से, यहाँ से इसका क्या किया गया था भाई? ये जल छोड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको जो राइट, जो मुख्य शाखाएं 9 आपको समझ आई कि नहीं आई? एक बार लास्ट टाइम और बता देता हूँ, यहीं से काउंट कर लो। तो सबसे पहली शाखा तो ये रावतसर निकल गई। रावतसर की उप शाखा है नौरंग देशर। 11 अक्टूबर 1961 को यहीं से सर्वप्रथम जल का उद्घाटन किया गया, मतलब जल इसमें छोड़ा गया था इंदिरा गांधी नहर में। सबसे पहले इधर बात करें, इधर है सबसे पहले अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ के सबसे पहले सूरतगढ़। सूरतगढ़ के बाद में इधर ये होगी अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद ये पुंगल। पुंगल के बाद हो गए दंतोर। पुंगल के बाद दंतोर। और दंतोर के बाद बरसलपुर। बरसलपुर के बाद चारणबाला। चारणबाला के शहीद बीरबल। शहीद बीरबल सागरमल गोपा। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? आपको उम्मीद करूँगा ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उधर वाली शाखाओं की। ये एग्जैक्ट आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, पूछ लेता है कौन कौन सीक्वेंस है, ठीक है भाई। चलो एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ और अभी आपकी इधर इधर साइड वाली बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को दाएं तरफ वाली, दाएं क्या इसको लेफ्ट, बाएं तरफ वाली। कौन सी? बाएं तरफ वाली। दोबारा से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये यही बना देते हैं। देखो
ये है ना। अब इस तरफ की बात करें तो एक शाखा निकालेंगे, ये है इंदिरा गांधी नहर, ये हुई इंदिरा गांधी नहर, ठीक है सर। अब यहाँ से एक नहर निकालेंगे, ये एक नहर निकालेंगे, ये एक नहर निकालेंगे इस तरीके से, नीचे जाएगी, फिर यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, और ये नहर निकालनी। तो पहली शाखा का नाम क्या है, देखिएगा बाईं तरफ आने वाली पहली शाखा का नाम है चौधरी कुंभाराम। क्या नाम है, चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम, क्या नाम है, चौधरी कुंभाराम का ध्यान रखना। तो मैं याद करवाऊँ आप लोगों को, समझो एक बार कि कुंभा, जो चौधरी को भूलेगा एक कुछ समय के लिए, चौधरी को कुंभा का जन्म हुआ तो राजा महाराजा कुंवर बोलते, क्या बोलते हैं अपने बच्चे को, क्या बोलते हैं, कुंभा का जन्म हो गया तो कुंवर बोल देते हैं। तो दूसरी शाखा, पहले शाखाओं का नाम याद रखो, पहले दूसरी शाखा यहाँ से निकलेगी, इसका नाम है कुंवर सेन, ठीक है। तो दूसरी शाखा का नाम क्या होगा, कुंवर सेन। कौन सी शाखा हो गई, ये लेफ्ट नहर बता, पहली लेफ्ट नहर आपकी चौधरी कुंभाराम, दूसरी कुंवर सेन। थोड़ा सा समझो, रिलेट कराने की कोशिश करूंगा कि पहले जन्म हुआ कुंभा जी को, महाराणा कुंभा का, उसके बाद उनको कुंवर ही तो कहेंगे, छोटा होगा तो बिल्कुल ठीक है। अब कुंवर हो गए, ठीक है सर। अब तीसरे नंबर पर क्या होगा, कुंवर है सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये बच्चे तो लाल बोलते ना, तो तीसरे नंबर पर आएगा पन्ना लाल, ये कभी लाल भी बोल देता कुंवर को, लाल भी, पन्ना लाल बारूपाल। तो तीसरे नंबर की बारूपाल, ठीक है। तीसरे नंबर की कौन सी है, पन्ना लाल बारूपाल। चौथे नंबर की देखो, यहाँ पे देखो कुंभा था, कुंभा का जन्म हुआ तो कुंवर बोलने लगे, और वो लाल तो बोलते ही उसको, ठीक है। अब ये सब हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं भाई, हम देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर। तो हम यहाँ पर हम तेजा जी के पास आएंगे, किसके पास, वीर तेजा जी के पास आएंगे। तो वीर तेजा जी की बात करें, ठीक है, या तेजाजी महाराज जी की बात करें, कुछ भी आप अपने सम्मान कुछ भी बोल दो, लेकिन नाम तेजाजी के नाम से नहर है, ठीक है भाई। तो महाराज तेजाजी की बात करें तो तेजाजी नहर निकाली जाती है, देखो तेजाजी का आशीर्वाद दे दिया, किसका, देखो कुंभा को तेजाजी का आशीर्वाद मिल गया। अब एक तो आदमी भगवान जी का मिल गया, अब महिला चाहिए, महिला कौन है भाई, करणी माता, क्या नाम है, करणी माता। तो करणी, तो डॉक्टर करणी सिंह, तो करणी माता से याद करवा रहा हूँ, डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह। जब करणी माता का वही आशीर्वाद हो गया, ठीक है, किसका आशीर्वाद हो गया, करणी माता का। करणी माता के बाद आते हैं जम्भेश्वर जी, कौन आते हैं, जम्भेश्वर जी आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, जम्भेश्वर जी के बाद में आएंगे जय नारायण व्यास, जय नारायण, सबसे पीछे तो नारायण भगवान का जयकारा भी देते हैं, जय नारायण भगवान जी, ठीक है। कितनी शाखा हो गई, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी शाखा हो गई, 7। तो लेफ्ट नहरों की संख्या कितनी बताई मैंने, 7। तो लेफ्ट नहर 7 है, आपको ये ध्यान रखना है, कितनी है, लेफ्ट नहरों की संख्या 7 है। याद करेंगे मेरे साथ में, पहली कौन सी है, चौधरी कुंभाराम। तो याद कैसे करेंगे इसको कि कुंभा था, क्या था, कुंभा का जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो उनको कुंवर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुंवर बोलेंगे। तो पहले कुंभा आएगा, कुंभा के बाद कुंवर बोल देंगे। अब कुंवर बोल दिया, ठीक है सर। कुंवर को हम लल्ला भी बोल देते हैं, हमारे इधर जैसे बोलते हैं, हम धौलपुर की तरफ इधर बोलते हैं लल्ला या लाला, वही बोलते बच्चों को, मैं भी बोलता हूँ बच्चों को लाला, ठीक है। तो ये लाला बोल दिया, तो तीसरे नंबर पर कुंवर को लाला भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये लाला हो गया, तो लाला जी को क्या आशीर्वाद दिलाएंगे, भगवान जी का। तो सबसे पहले भगवान जी प्रकट होते हैं तेजाजी महाराज, कौन से, तेजाजी महाराज जी आते हैं, तेजाजी महाराज अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद भाई देवता तो दे गया, अब देवी का आशीर्वाद भी जरूरी है, तो फिर देवी आती है करणी माता, कौन सी माता, करणी माता, मतलब करणी सिंह। तो तेजा, देखो ध्यान रखना कि तेजाजी आएंगे सबसे पहले आशीर्वाद देने, उसके बाद कौन आएगा, करणी माता। यह आप दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे पहले आशीर्वाद कौन देगा, तेजाजी के बाद आशीर्वाद कौन देगा, करणी माता के बाद जम्भेश्वर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। तो फिर नारायण का जयकार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नारायण भगवान जी का जयकारा लगाएंगे। समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आया कि नहीं आया, ये थी आपकी शाखाएं, इनके बारे में समझ लो एक बार। ये जो थोड़ा सा जिलों में परिवर्तन किया गया है, एग्जैक्ट थोड़ा हो सकता है कि इनकी जो लोकेशन थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, क्या जिलों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। आपको कुछ बस एक चीज़ बताता हूँ, ये वीर तेजाजी आपकी सिर्फ ये आपकी बीकानेर में ही ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है, बीकानेर में। और ये सबसे छोटी है, इसका ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है, यही ध्यान रखो, सबसे छोटी कौन सी है सर, आपकी वीर तेजाजी। और बड़ी की बात करें तो बड़ी इसमें जो होगी लिफ्ट, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है आपको, चौधरी कुंभाराम। कौन सी, चौधरी कुंभाराम, ये आपकी कौन सी है भाई, ये आपकी सबसे बड़ी है,
समझ आया कि नहीं आया? दोबारा बोलेंगे कुंभा कौन था? एक कुंवर था। कुंभा कौन था? कुंवर था सबसे पहले। कुंभा आएगा, कुंभा क्यों? कुंवर था। कुंवर था तो लाल था। कैसा था? लाल, मतलब पन्ना लाल। पन्ना लाल बारूपाल के बाद कौन सा आएगा? भगवान जी का आशीर्वाद दिलाएंगे तो तेजा जी का दिला दो सबसे पहले आशीर्वाद। तेजा जी महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो उसके बाद आशीर्वाद कौन देगा? भगवान जी देंगे। तो देवी माता की चाहिए जरूरत है, तो देवी माता की करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता के बाद जम्बेश्वर जी आएंगे महाराज जी। उसके बाद आएंगे जय नारायण। सब जय नारायण जी का क्या लगाएंगे भैया? जयकार लगा देंगे। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक चीज़ें समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की मैंने, समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा। और दो नहर, लिफ्ट नहर और निकाली जाती है, निकालने को तो एक है नागौर लिफ्ट नहर। नागौर, एक तो नागौर है, एक राजीव गांधी। एक नागौर और राजीव गांधी लिफ्ट नहर भी एक, हम इन्हीं को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये थी आपकी, इनके अगर नाम लिखना चाहोगे, पुराने नाम, पुराने नाम लिखोगे? चलो लिखा देता हूँ पुराने नाम। तो देखो करणी माता, कैसे करणी माता? तो करणी माता वाले को बोलते थे करणी सिंह, जो पहले इसको बोलते थे क्या? इसको बोलते थे भाई, क्या बोलते थे इसको? कोलायत। कौन सी शाखा बोलते थे? कोलायत वाली शाखा बोलते थे, कोलायत। ठीक है, कोलायत वाली शाखा बोलते थे। जम्बेश्वर वाली को इसको फलोदी वाली शाखा बोलते। कौन सी शाखा? फलोदी वाली शाखा बोल देते। और जो जयनारायण व्यास वाली को पोकरण शाखा बोलते थे। कौन सी? पोकरण शाखा बोल देते थे। ठीक है भाई। वी तेजाजी वाली को क्या बोलते थे? ये सबसे छोटी एक कोलायत हो गई करणी सिंह की। एक बार एग्जैक्ट देख लेता हूँ कहीं कोई मिस प्रिंट ना हो जाए आप लोगों का। ठीक है, तो करणी सिंह हो गया। और जो बी तेजाजी को बोलते थे बांगड़ सर। क्या बोलते थे? बांगड़ सर। ये बी तेजाजी वाली को क्या बोलते हैं? बांगड़ सर। ये होगी कौन सी? ये रही ना, हाँ, इसको बांगड़ सर भी बोलते थे, बांगड़ सर। ठीक है, बांगड़ सर बोल देते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है भाई, बांगड़ सर या भैरूदान छंगानी भी बोल देते, कभी भैरूदान छंगानी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, भैरूदान छंगानी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके कुंवर सेन। कुंवर सेन को क्या बोलते थे भाई? कुंवर सेन को क्या बोलते थे बताएंगे आप लोग? बीकानेर लूणकरण नहर। कुंवर सेन को बीकानेर लूणकरण, बीकानेर लूणकरण बोल दिया इसको। और चौधरी कुंभाराम को गधेली क्या बोलते? कुछ ऐसा नाम है इनका, ये गधेली शाहबा लिफ्ट नहर, इसको बोलेंगे गंधेली शाहबा लिफ्ट नहर। शाहबा लिफ्ट नहर हो गई सर। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? ये थी आपकी आज की जो हमारा टॉपिक था। टॉपिक का नाम था हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह था पूरा का पूरा टॉपिक। एक बार दोबारा समझेंगे। चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम का विस्तार की बात करें, देखो पहले कहाँ था? पहले इसके विस्तार की बात करें तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर में जाती थी। बीकानेर के बाद कहाँ जाती है सर? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू तक जाती थी, ये 4 जिलों में। तो इसमें सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है वो चौधरी कुंभाराम है। कौन से? चौधरी कुंभाराम, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, सबसे छोटी कौन सी? आपको तेजाजी बता दिया मैंने आप लोगों को। तेजाजी को ये सबसे छोटी है भाई। तेजाजी को बाणसर या फिर भैरूदान छंगानी के नाम से पहले जाना जाता था, अभी नए नाम ध्यान रखो बस आप। ठीक है, और जम्बेश्वर ये फलोदी के नाम से, और जयनारायण व्यास बता दिया पोकरण। ये थी। अब लेकिन लिखाने को अलग से क्या लिखाऊं इसमें, कि अब लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कौन कौन सी। दाएं तरफ वाली एक बार लिखा देता हूँ, चलो फिर आप लोग ये कहेंगे कि कौन कौन सी हैं। तो देखो दाएं तरफ वाली देखो मुख्य नहर लिख लो आप। मुख्य नहर कौन सी? मुख्य नहर मुख्य शाखा की बात करो। मुख्य शाखा कितनी बताई थी मैंने? कितनी बताई? 9 बताई थी ना। चलो लिख लो, एक बार लिख लो, फटाफट लिखा देता हूँ आपको। मुख्य शाखा है, पहले मुख्य शाखा को लिख लो। सबसे पहले एक बताई थी मैंने रावत सर। कौन सी शाखा? रावत सर, ये हनुमानगढ़ वाली। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर क्या बताई थी मैंने? सूरतगढ़। कौन सी बताई थी? सूरतगढ़ बताई थी, नहीं बताई थी? बिल्कुल ठीक बोलेंगे मेरे साथ। तीसरी शाखा का नाम क्या बताया? अनूपगढ़। कौन सी शाखा है सर? अनूपगढ़। बताया था नहीं बताया? बताया था। नेक्स्ट चौथे नंबर की बात करें, अनूपगढ़ के बाद कहाँ गए थे भाई? अनूपगढ़ के बाद कहाँ पर गए थे? पुंगल पहुंचे थे। कहाँ पर पहुंचे थे हम? पुंगल। पुंगल से कहाँ गए थे? पुंगल से हम जाएंगे, पुंगल से कहाँ पहुंचे थे भाई? आप लोग बताएंगे। पुंगल से कहाँ जाएंगे? दंतोड़ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? दंतोड़ जाएंगे, ये मैंने बताया था आपको। दंतोड़ से कहाँ जाएंगे? बरसलपुर। कहाँ जाएंगे सर? बरसलपुर। लिख देता हूँ, वर्षलपुर। ठीक है, वर्षलपुर। वर्षलपुर से कहाँ गए थे आप लोग बताएंगे? वर्षलपुर से कहाँ गए थे भाई? तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है, हाँ बरसलपुर हो गया। शहीद बीरबल। कौन सी? शहीद बीरबल।
शहीद बीरबल बताया था मैंने आप लोगों को। शहीद बीरबल के बाद में 8वां का नंबर कौन सा हो गया आप लोगों का? इसमें कोई एक मिस हो गई इसमें से। देखो इधर रावत सर बताया था पहले, रावत सर वो हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने सूरतगढ़ बताया था, ठीक है सर, रावत सर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ भी इधर बता दिया मैंने। उसके बाद पुंगल भी बता दिया, पुंगल के बाद दंतौर बता दिया, दंतौर के बाद चारण शाखा रहेगी। कौन सी शाखा रहेगी इसमें? चारण रहेगी। तभी तो मैं कह रहा कि कैसे चक्कर पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्सल, यहाँ पर चारण शाखा लिखो पहले, थोड़ा मिटा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर देखो 6 तो ये हो गई ना, 6, अब 5 हो गई। 5 से बाद 6वें नंबर की लिखो यहाँ पर, ये हो गई 6 नंबर की, यहाँ पर लिख लो। तभी तो चारण वाला, ठीक है, चारण वाला। चारण वाला के बाद कौन सी आएगी बात? 7वें नंबर कौन सी आएगी बताइए? बरसलपुर, बरसलपुर। बरसलपुर के बाद कौन सी बताई थी 8वीं मैंने? शहीद, शहीद बीरबल। आर्ट कल्चर में पढ़ेंगे भाई, शहीद बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। 9 की बात करें तो आपकी सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ये तो आपकी मुख्य शाखा हो गई। और ये जो शाखा है एकमात्र, ये एकमात्र बाईं ओर की शाखा है। एकमात्र बाईं ओर की शाखा कौन सी है? रावत शाखा है मुख्य शाखा में, ठीक है भाई। अब ये तो मैंने लिखाई दी। और लेफ्ट नहरों के बारे में लिख लो 4, ये 7 बताई मैंने आप लोगों को। 2 को छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 7 कौन कौन सी शाखा है यहाँ पर? लेफ्ट नहरों के बारे में पढ़ो। सबसे पहले चौधरी कुंभाराम लिखो, चलो चौधरी कुंभाराम। और लिखाने थोड़ा सा टाइम जाता है इसलिए नहीं लिखाता मैं। चौधरी कुंभाराम आप देखते हो नहीं, इसलिए दूसरा कारण ये है। चौधरी कुंभाराम के बाद दूसरे नंबर कौन सी बताई थी मैंने? कुंवर सेन। कुंभा कैसे? कुंभा को कुंवर ही तो बोलते थे ना, बिल्कुल ठीक है, कुंवर बोलते थे। इसको लाला भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पन्ना लाल, पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल। नेक्स्ट चौथे ना, जिलों के नहीं बताऊंगा, जिलों को बताऊंगा तो फिर डाउट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो मैं बता ही दूंगा अभी थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो तो। पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल के बाद में कहाँ पन्ना हो गया? अब यार बी तेजाजी महाराज आएंगे, बी तेजाजी आएंगे, तेजाजी महाराज जी आगे, ठीक है। तेजाजी महाराज आगे, तेजाजी महाराज के बाद आशीर्वाद देने कौन आएंगे? करणी माता, डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह के बाद कौन आएंगे बताओ? करणी सिंह भी आगे। करणी सिंह के बाद कौन आएंगे भाई? आपके जम्बेश्वर जी, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, जम्बेश्वर। जम्बेश्वर के बाद आगे 7वें होगी आपकी कौन सी? जयनारायण व्यास। और एक 8वीं और लिखे तो लिख लो, एक नागौर लिफ्ट नहर भी आती है, नागौर। और एक 9वीं की बात करें तो एक आपकी राजीव गांधी, राजीव गांधी करके ये इस तरीके से आता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये थी आपकी मुख्य रूप से ये। देखो चौधरी कुंभाराम की मैंने कहा क्या क्या बताया। एक तो देखो पहले गंगानगर से शुरू हुई, गंगानगर, बीकानेर, यहाँ शॉर्ट में लिखा है गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से आएगी चूरू और झुंझुनू, ये जिले हैं आपके, ठीक है भाई। कुंभरसेन की बात करें, कुंभरसेन 2 ही जिलों में, ये तो गंगानगर और बीकानेर। कहाँ पर? गंगानगर बीकानेर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई, गंगानगर बीकानेर। अब पन्नालाल बारूपाल की बात करें, किसकी? पन्नालाल बारूपाल की बात करें तो पन्नालाल बारूपाल ये आपकी जाएगी बीकानेर, बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर में पन्नालाल बारूपाल होगी। बी तेजाजी की बात करें, ये केवल बीकानेर में है। और करणी सिंह की बात करें तो करणी सिंह आती है आपकी बीकानेर जोधपुर में। कहाँ पर? बीकानेर जोधपुर में आएगी। और ये हो गई आपकी कौन सी है? जम्बेश्वर जी, ये आपकी जैसलमेर, फलौदी और जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर में पहुंच गई आप लोगों की। जयनारायण व्यास की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, हाँ जैसलमेर और जोधपुर, ये होगी आपकी कौन सी? ये आपकी जयनारायण व्यास होगी। और मैंने बाबा रामदेव शाखा बताई आप लोगों को, मोहनगढ़ से लेकर के गडरा रोड तक। ये थी आज की क्लास भाई, मेरी तरफ से पूरा बेस्ट दिया गया है क्लास करवाने के लिए। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट किया करें। चैनल पर कोई देखता नहीं इसलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था करने का, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ। जो भी है आपको अच्छा लग रहा है तो भाई फीडबैक जरूर बताएं मुझे कि आपको क्लास वगैरह कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर मैं 1 2 4 लोग वैसे ही इतनी मेहनत करता हूँ, पहले खुद को मेहनत करनी होती है। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, अभी मिल नहीं पाई, तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करनी सोच रहा हूँ, ठीक है। सही कुछ थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, तो बाकी का अच्छी बात है। आप लोग तैयारी करें, दिल से मेहनत करें, और अभी समय है तो समय के हिसाब से
बदल जाना चाहिए। समय रहते हुए इंसान को संभल जाना चाहिए। नहीं कभी आओगे हमारे सुनाए क्या कुछ? हुँ? सुनाने का मन नहीं है, हैं? आपको सुना देता कुछ हार्ट टचिंग चीज़ें। अब देखिए सुनाने का जी नहीं कर रहा तो अब नहीं सुनाएँगे, ठीक है? तो बस यही है, खुद से मतलब रखो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहने की कोशिश करो, दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई? खुद हो तो खुद हो, दुनिया कोई कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ कहना चाहूँगा। बाकी का फिर कल क्लास में फिर कंटिन्यू करवाऊँगा। कल हम ऐसा करेंगे, माही को पढ़ लेंगे, माही, चंबल, माही को पढ़ लेंगे, चंबल, व्यास और छोटी-छोटी ये हैं, बाकी का अब ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना थोड़ी बड़ी थी, बाकी का वो सभी को मैं करवा दूँगा आप लोगों को, ठीक है? ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। लगभग 5-7 टॉपिक हो चुके हैं आपके राजस्थान ज्योग्राफी में, तो आप जाकर के देखिएगा सभी क्लासेस को। अच्छा लगे तो फीडबैक अपना शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।